आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। और आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और प्रभु का अनुग्रह और दया आप सभी के ऊपर बहुतायत से बना हुआ होगा। आज मैं विश्वास के संबंध में गहराई से बातचीत करना मांगता हूँ और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से हमको मूसा ने लिखा, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस बात पर आज अपन मनन करेंगे, इस पर अपन चिंतन करेंगे, इसकी गहराइयों के अंदर में अपन जाएंगे। Then he believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness। दूसरे तर्जुमे के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, अब्रम ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को माना कि जो प्रतिक्रिया वो कर रहा है वो उसका वास्तविकता का प्रमाण है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, परंतु वो सत्यता में इस बात को करने जा रहा है। उसने मान लिया कि ऐसा ही होगा। NLT बाइबल जो है वो इस प्रकार से बताती है, एंड अब्राम बिलीव्ड द लॉर्ड and the Lord counted him as righteous because of his faith। इब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखते हुए उसके लिए धार्मिकता को प्रदान किया। धार्मिकता ले लेना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना धार्मिकता के हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच नहीं सकते। वेबसी ट्रांसलेशन में यूं कहता है, जैसे ही परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला कि समुद्र की बालू के मानिंद, आकाश के तारों के मानिंद तेरे वंश होंगे, उस वंश के द्वारा से मैं तमाम देशों के ऊपर में, लोगों के ऊपर में आशीष दूंगा। तो इब्राम ने तुरंत बोला आमीन, एंड ही सेड आमेन टू द लॉर्ड। उसने परमेश्वर जो उससे बात कर रहा था उसे तुरंत बोला आमीन, एंड ही पुट इट टू हिज अकाउंट फॉर राइचियसनेस। और जैसे ही उसने आमीन बोला, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता उसके ऊपर में डालकर कहा, मैं तुझे धर्मी जानता हूं। YLT ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है, एंड ही बिलीव्ड इन यहोवा। उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया, एंड ही रेकन्ड इट टू हिम राइचियसनेस। और परमेश्वर ने इस बात को उसके लिए ये जाना कि ये धार्मिकता है उसके लिए। अब बात उठती है कि कोई भी व्यक्ति धर्मी कैसे हो जाएगा जबकि एक निष्कलंक मेमने का वध नहीं होगा या उसका बलिदान नहीं चढ़ाएगा। इस बात पर आज पूरा संदेश मेरा निर्भर है। इस बात को नए नियम के लेखकों ने उद्धार माना है, साल्वेशन माना है। इसका मतलब हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर इस विश्वास के बारे में हम समझ जाएं और इसको हम अपनी जिंदगी के अंदर में लागू करना चालू करें, तो हमारी जिंदगी के अंदर में उद्धार जो है वो लगातार बना रहेगा। और हम उसमें जब बने रहेंगे तो उद्धार की प्रतिक्रिया हमारे अंदर में बनी रहेगी।
हमने यहाँ पर गलतियों 3:6, गलतियों 3:8, गलतियों 3:16 के अंदर में इस बात को मैं आपके सामने में रखना मांगता हूँ, जिसमें गलतियों 3:6 में इस प्रकार से ये आयत का कोटेशन दिया है। पौलुस ने इन गलतियों के चर्चेस के लिए, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इसके साथ साथ में गलतियों 3:8 में इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, है ना, धर्मी ठहराए, मेरे से वो मिस हो गया वहाँ पर। गलतियों 3:16, निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और यह मसीह है। इसका मतलब इब्राहिम से जैसे ही परमेश्वर ने ऐसी बातचीत किया तो इब्राहिम अपनी संतानों की ओर और एक संतान की ओर देखना चालू कर दिया। एक कोई भी लड़के की ओर ध्यान देना चालू किया जिसके वंशों नहीं, वंशों नहीं, वंश। इसका मतलब इब्राहिम ने एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे अपने बेटे को, एक ऐसे वंश को देखना चालू किया जिसके की द्वारा से तमाम देश जो हैं, तमाम परिवार जो हैं, वो आशीष का सूत्र बनने जा रहे हैं। और उसने इस बात को जब मान लिया तो उसके लिए ये धर्म गिना गया। जब इब्राहिम से परमेश्वर ने ऐसा बातचीत किया तो उसने जैसा ही देखा, इस बात को देखना चालू किया कि उसके द्वारा से कोई एक ऐसी संतान आ रहा है, इंडिविजुअल, एक जन, ऐसा लड़का आएगा, ऐसा जन आएगा जिसकी की द्वारा से पृथ्वी के तमाम लोग जो हैं वो आशीष को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब उसने मसीह को, जब यीशु मसीह आया ही नहीं है, उसको देखना चालू कर दिया है। हाँ, उसने शायद मेमने को अपनी वेदियों के ऊपर में चढ़ाया था, उनकी कुर्बानी देकर उनको जो है कुर्बानी देकर जब जलाता था उसकी सुगंध उठती थी, तब वह यीशु मसीह की सुगंध को अपने अंदर में लेता था कि मेरे वंश के अंदर में एक ऐसी शख्सियत आने जा रही है जो मेरे इस वंश के द्वारा से तमाम कुल आशीष पाएंगे, तमाम कुल जो हैं वो आशीष का सूत्र होंगे। 3 बार इस आयत का कोटेशन हमको नए नियम के अंदर में बताया गया है। वो गलतियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 6वीं आयत जिसको अपन ने अभी पढ़ा, रोमियो की पुस्तक, उसका 4था अध्याय 3री आयत, और याकूब की पत्री, उसका 2रा अध्याय और 23वीं आयत के अंदर में इसी 15वां अध्याय 6वीं आयत का कोटेशन अपन लोग वहाँ पर पढ़ पाते हैं। 3 मुख्य शब्द हैं जिनको कि अपन इस आयत के अंदर में देख पाते हैं। पहला, बिलीव। देयर आर 3 वर्ड्स which are very important in this verse. First is believe, second is counted, third is righteousness. पहला शब्द जो है विश्वास, दूसरा गिना और तीसरा धर्म। इन तीनों बातों के ऊपर आज अपन गहराई से चर्चा करेंगे। जब भी प्रतिज्ञाएं होती हैं, और परमेश्वर प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जब प्रतिज्ञा देता है तो वो प्रतिज्ञा अपने आप में पूरी नहीं होती जब तक कि हम उस प्रतिज्ञा के अंदर में खड़ा होना चालू नहीं करेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को मानना चालू नहीं करेंगे और उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार कार्य करना नहीं चालू करेंगे, वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी
नहीं होंगी। आप ये ना समझना मेरे लिए परमेश्वर ने घोषणा कर दी है तो वो घोषणा मेरे लिए पूरी हो जाएगी, नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। जब दानियल को मालूम 70 साल पूरे हो गए हैं उस गुलामी के अंदर में, तो वो टाट ओढ़कर राख में बैठकर प्रार्थना और विनती और निवेदन करने लगा अपने और अपने लोगों के लिए। तभी छुटकारा उसके पास में आया। और वो जो गुलामी के अंदर 70 साल तक गुलाम थे, बाबुल की गुलामी के अंदर में थे, तभी वो वापिस लौटने पाए। 430 साल के बाद में जब बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी के अंदर में थी, तभी उनके अंदर में एक जन को परमेश्वर ने खड़ा किया जिसका कि नाम मूसा था, जो जलती झाड़ी के सामने में बुलाया गया। वहां पर परमेश्वर ने उसके ऊपर में बोझ दिया। तब वो जो है मिस्र की गुलामी में से उनको छुड़ाने के लिए तैयार हुआ। आपके ऊपर में यूं ही प्रतिज्ञाएं कंप्लीट नहीं होंगी, परंतु इसके लिए हमको उपवास, प्रार्थना और उस विनतियों को अपने जिंदगी के अंदर में मानकर लेकर उसके अनुसार कार्य करने के लिए हमें तैयार हो जाना चालू करना है। और मैं विश्वास से आज कहना मांगता हूं, आप आशीष का स्रोत हैं, आप कीमती हैं। एक एक जन जो बैठा है, जब एक जन को जिसने प्रतिज्ञाओं के ऊपर में विश्वास किया, मूसा जो 6 लाख पुरुष प्यादों को मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए नियुक्त किया गया, जबकि दानियल पूरे इस्राएलियों को जो बाबुल की गुलामी के अंदर में थे उनको निकालने के लिए वो तैयार हो गया। परमेश्वर आपको तैयारी के लिए बुलाता है कि मेरे बेटे, मेरी बिटिया, मैंने तुझे तैयार किया है कि उनकी गुलामी में से तू उनको छुड़ाने पाए। अब्राहम ने तो पहले ही से परमेश्वर पर विश्वास किया। 12वां अध्याय उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में अपन ने देख लिया। उसने इस बात का प्रमाण किया कि उसने उर को छोड़कर वो कनान देश में निकल आया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। अब जबकि यहां पर बाइबल रेफरेंस दिया जा रहा है, इब्राहिम के विश्वास के बारे में पहले बातचीत नहीं किया, लेकिन यहां पर इब्राहिम के विश्वास के बारे में बातचीत की गई है। और इसको नए नियम के लेखकों ने उद्धार से तुलना किया है और उद्धार से तुलना कर कर इसको हमको समझाने की कोशिश किया है कि इब्राहिम ने जैसे ही आमीन बोला, वैसे ही आमीन का अर्थ यह है कि उसने अपना सारा बोझ उस महान परमेश्वर के ऊपर में डाल दिया। मैं नहीं जानता आप कौन सा बोझ लेकर बैठे हैं, मैं नहीं जानता आपके सोच विचार के अंदर में कौन सी बातें चल रही हैं, मैं नहीं जानता आप अपने कल के बारे में, अपने 10 साल के बारे में, अपने 20 साल के बारे में, शायद अपने 70 साल के बारे में आप क्या सोचते हैं। लेकिन इब्राहिम ने आज से सोचना खत्म कर दिया है, क्योंकि वो इससे पहले डरा हुआ था, इससे पहले भय खाया था, इससे पहले उसको जो है कुछ भरोसा थोड़ा थोड़ा टूट रहा था कि मुझे क्या मिलेगा। लेकिन आज परमेश्वर उसको समझा रहा है और वो अपना पूरा बोझ उसके ऊपर में डालने के लिए उसने दे दिया है कि मैं एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। इब्रानी शब्द इस बात का बोध दिलाता है कि वो पूरे रीति से अपने पिता के ऊपर निर्भर करने लगा। परिस्थिति विषम थी, विडम थी, अभी तक संतान नहीं हुआ था, अभी तक उसके घर के अंदर बच्चा पैदा नहीं हुआ था। 10 साल बीत गए। 75 में उसने हारान छोड़ा था, 75 साल में 85 साल यहां हो गए। 15वां अध्याय के अंदर में संतान नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर संतान की आशीष दे रहा, और संतान, एक संतान उसके वंश में से आने वाला था।
वंशों नहीं, परंतु उस वंश के द्वारा से परमेश्वर सबको आशीष देने वाला था। इस बात पर इब्राहिम ने पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया और अपना बोझ उस पिता के ऊपर में डाल दिया। क्या आपको रात में नींद नहीं आती? क्या गलत सपने आते हैं? क्या दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं? क्या वेदनाएं आपको धड़काने के लिए आपको तैयार रहती हैं, आप तड़पते रहते हो? मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बोझों को लेने वाला सामर्थी परमेश्वर है। वह हमें मीठी नींद यूं ही प्रदान करने वाला हमारा परमेश्वर है। अब्राहम लीन्ड होली, पूरी रीति से वो परमेश्वर के ऊपर में झुक गया, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ को उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर डाल दिया। पूरी रीति से, कितने रीति से? पूरी रीति से उसने अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर में डाल दिया और पूरी रीति से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ये माना कि जो वो बोल रहा है वो मेरे लिए 100% नफा है, 100% सत्य है, 100% ठोक बजा लूं तो भी ऐसा ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। उसने बहुत अच्छे से ठोक लिया कि ये ठोस है, ये बालू नहीं है, ये कोई हवा नहीं है, परंतु ये शख्सियत जो मेरे से बात कर रहा है, इसकी प्रतिज्ञाओं पर मैं पूरे रीति से अपना बोझ डाल सकता हूं, अपना ईमान ला सकता हूं, अपना विश्वास स्थापित कर सकता हूं, और जो वो बोल रहा है ऐसा ही मेरे साथ होने जा रहा है और आपके साथ में भी वैसा ही होगा अगर आप वैसा ही विश्वास करेंगे जैसा इब्राहिम ने विश्वास किया है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत इस प्रकार से बोलती, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन मिलता, उसमें हमें जीवन प्राप्त होता है और वो जीवन जो है यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने से हमारे ऊपर में आता है। हमारा उद्धार है, हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उससे नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर झूठ के ऊपर में स्थापित नहीं है, लेकिन अब्राहम जो है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर स्थापित हो गया, क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं खाया था, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर में विश्वास किया था। और उद्धार परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है जो विश्वास के द्वारा से हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि इफिसियों की पुस्तक के अंदर में अपन पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं इस पर आपका जो है ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं। और इस आयत के अंदर, क्योंकि ये आयत बहुत कीमती है हमारा उद्धार के लिए, इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और उसका जो डर था और उसका जो कंसर्न था, बोझ था, उसको जो सता रहा था, वो पूरी रीति से उसके ऊपर में उसने दे दिया। जैसे कि परमेश्वर ने बोला, मैं हूं इब्राहिम, पहली आयत के अंदर 15वां अध्याय उसकी पहली आयत, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। वो परमेश्वर उसको समझा रहा, मत डरना, नहीं घबराना। आज मैं भी आपसे बोलता हूं, मत घबराना। एक परमेश्वर है जो कि अपन से प्रतिज्ञा बांधता है, मत डरना, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे साथ में बना रहूंगा। अब यहां पर जो है उसका कंसर्न ये था कि मेरी संतान नहीं है। परमेश्वर उस कंसर्न के अंदर में बोलता है, मैं करने जा रहा हूं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, मैं करूंगा तेरे लिए इस बातों को, मैं पूरा करूंगा तेरे लिए इन बातों के अंदर में। और उसने आमीन बोला, और आमीन का अर्थ है, इसका मतलब दृढ़ता के साथ में उस बात को सत्य
सत्य मान लेना, परमेश्वर के ऊपर में पूरी रीति से निर्भर कर जाना, परमेश्वर के वचन के ऊपर में पूरी रीति से मान लेना कि उसकी जबान से एक भी बिंदु इधर का उधर नहीं होगा, परंतु वो खरा उतरेगा और उसी रीति से होने जा रहा है। विश्वास अंधा नहीं है। कई लोग सोचते विश्वास अंधा होता है, और हम जहां कूद रहे हैं, जिसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, हम मालूम नहीं हम कहां जा रहे हैं, शायद हम इधर इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, भटकेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर आते जाते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, विश्वास जब होता है तो उन बातों के ऊपर में होता है जो ठोस बातें हैं, जो होने जा रही हैं, जो हमारे लिए दृढ़ता के साथ में हाँ और आमीन के साथ में ठहराई गई हैं, और वो हमारे लिए होंगी ही किसी भी हालत में। आशा है आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपके कानों में यह आवाज पड़ रही है, क्योंकि आप ऐसे जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं जो अंधेपन से, अंधेरे के अंदर में चलने के लिए नहीं बुलाता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, लेकिन हमारा एक एक दिन आशीष का सूत्र बनाकर अपने में स्थापित करने वाला सामर्थी परमेश्वर है, और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसकी गवाहियों के कारण से और उसकी प्रतिज्ञाओं के कारण से हम उसमें स्थापित हो सकते हैं, उसमें स्थिर हो सकते हैं, और उसमें हमारा इस प्रकार से नया जन्म हो जाता है। कई लोगों का नया जन्म नहीं होता, बोलते तो हैं हो गया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन भरोसा क्या, डर जाते, घबरा जाते। अरे इस बात से डरो, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर बोला मेरी प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा किया है ना तुमने, मैं तेरे को स्थापित करूंगा, मैं तुझे हाथ थामे रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू अंधेरे में नहीं चल रहा है, तू इधर उधर भटकेगा नहीं, मेरे ऊपर में तूने भरोसा रखा है, मैं जिंदगी भर तेरे लिए और अनंत कालिक जीवन के लिए मैं तेरे साथ में चलने वाला तेरा परमेश्वर हूं, और मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। इस बात के ऊपर में जब इब्राहिम के सामने में घोषणा की गई तो ये सुसमाचार था इब्राहिम के लिए, और इब्राहिम ने इस सुसमाचार के ऊपर में विश्वास किया और अपने आप को उसने स्थापित किया कि जब वो कूद रहा है इसके अंदर में, जब वो इसके ऊपर में छलांग लगा रहा है इसके अंदर में, तो उसकी छलांग से वो गड्ढे में नहीं गिरने जा रहा है, परंतु वो एक स्थिर, सामर्थी, शक्तिशाली, अद्वैत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर के ऊपर में पूर्ण रीति से आश्रित हो गया है, और उसमें चलने के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया है। इसीलिए उसका नया जन्म हो गया। विश्वास आशा से बढ़कर है। विश्वास आशा नहीं है, मेहरबानी से गलती नहीं करना। विश्वास आशा नहीं है, और आशा करना कि 10 साल के बाद में मुझको मिलेगा, नहीं। किसी भी राजा के लड़का जब होता है, उसके अंदर में राजा का गुण होता है, उसके अंदर राजा का गुण होता है। वह ऐसा चलता है जैसे राजा चलता है, वह ऐसा बोलता है जैसे राजा बोलता है। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? वो ऐसा नहीं बात करता कि मैं परसों राजा हूंगा या 10 साल के बाद मैं राजा हूंगा, परंतु उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका राजा के समान होता है। और आज से इब्राहिम जो है राजा के समान हो गया है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे लिए परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञाएं पूरी। आप है कि नहीं है? आशा नहीं रखना, विश्वास रखना।
आशा नहीं रखना, विश्वास रखना। आपके लिए हो गया है। आत्मिक संसार में ये प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई हैं। आत्मिक संसार के अंदर में प्रतिज्ञाएं आपके लिए लागू हो गई हैं। आत्मिक संसार के अंदर में ये प्रतिज्ञाएं आपको दे दी गई हैं। कोई भी आपकी प्रतिज्ञाओं को आपसे छिना नहीं सकता। जब तक आपका विश्वास स्थिर है, आपसे कोई उसको निकाल नहीं सकेगा। नहीं रे भैया, देखो अपन लोग ना आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अपन रीति विधि से नहीं, रीति विधि चलते तो यहाँ चर्च में आकर कुछ और होते, बाहर जाकर कुछ और होते। चर्च में दूत होते, बाहर भूत होते। चर्च में दूत होते, घर के अंदर में शैतान की औलादे होते। अपन आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इसलिए अपन को मालूम है मेरा परमेश्वर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं सोते समय, जागते समय, उठते समय, हर समय मेरे ऊपर में बना रहने वाला मेरा परमेश्वर है। तो ये आशा से अलग है, ये गहरी बात है, ये गहरा है, ये हमारी अंदर की मान्यता की परिस्थिति है, ये हमारी जड़ है जिस पर हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है। और ये शायद लोग हमको यहाँ पर चर्च में देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब मैं कार्य करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं अपने घरों के अंदर अपने परिवार के साथ में बातचीत करता हूँ, तो लोग उसको देख पाते हैं कि ये विश्वास से चलने वाला जन है। और इसने जो अपने अंदर में जो जड़ है, जो ईमान है, जो विश्वास है, जो उसकी गहराई के अंदर में बात की स्थापना किया है, उस बात पर ये निर्भर है। ये उससे इधर उधर डिगेगा नहीं, ये इधर उधर बहकेगा नहीं। और हम उद्धार को प्राप्त करते हैं उस मसीहा को देखकर जो आ चुका है, सूली के ऊपर मर चुका है, लेकिन वो उद्धार को देख रहा था कि जो आने वाला है उस बीजे के ऊपर में वो देख पा रहा था। हम पीछे की ओर देख रहे हैं, वो आगे की ओर देख रहा था कि उसके अंदर में उद्धार आ गया है, नजात आ गया है। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत इस प्रकार से बोलती है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत, तो यह धन्य कहना क्या खतना वाले ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी है? हम ये कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। इसका मतलब धार्मिकता के कार्यों के द्वारा से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा से इब्राहिम बचाया गया, क्योंकि खतना अभी नहीं हुआ है, उसका खतना बाद में होगा। इसका मतलब यह है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के कार्य से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं करेंगे, परंतु हमारे विश्वास के द्वारा से हम अपना पूरा बोझ उस परमेश्वर के ऊपर में डालने वाले लोग हैं और हम परमेश्वर के ऊपर में निर्भर करने वाले लोग हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय 20 से लेकर 25वीं आयत तक इस प्रकार से लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, पर विश्वास वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। मैं पूरी रीति से अब विश्वास करता हूँ
कि यीशु मसीह में मेरे अंदर में जीवन है, मेरे अंदर में बहुतायत का जीवन है। मैं कभी भी उस जीवन के प्रति धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में वो जीवन बह रहा है, मेरे अंदर में वो आशीष बह रही है, और मैं उस जीवन को कम नहीं करूंगा, मैं उसको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस आत्मा को जो मेरे अंदर में यीशु मसीह की स्थापना के रीति से रहता है, मैं इधर उधर गड़बड़ी नहीं मचाऊंगा, परंतु मैं उसमें स्थापित रहकर मैं अपने जिंदगी को आगे बढ़ाता रहूंगा। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 23वीं आयत इस प्रकार से कहती है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और यह परमेश्वर का और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मतलब कब धर्म गिना गया? जैसे ही उसने विश्वास किया, जैसे ही उसने विश्वास किया। और आपके लिए वो धर्म तब गिना जाएगा जैसे ही आप पूरे रीति से अंगीकार कर लेंगे कि यह बात हो गई है। जैसे ही आपने सोचा तुरंत उसको विश्वास में ले लिया। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में मैं मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, उठाया गया, आपके अंदर में एकदम से धर्म गिना जाएगा। और धर्म क्या गिना जाएगा कि परमेश्वर उस यीशु मसीह को आपके अंदर में बैठाल देगा और आपके अंदर में पूर्ण रीति से स्थापित कर देगा। और आपके अंदर में आप देखोगे वही सामर्थ्य जो यीशु मसीह के अंदर में है, वही सामर्थ्य आपके अंदर में बहना चालू हो जाएगी। वही बातें जो यीशु मसीह के साथ में हुई, वही बातें आपके साथ में होना चालू हो जाएंगी। वही बातों के द्वारा से आप परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी के ऊपर में बताना चालू कर दोगे। शैतान की संतलतें तोड़ दी जाएंगी, शैतान की शक्तियां हरा दी जाएंगी, और आपके ऊपर में जो आशीषें हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको परमेश्वर पूरे रीति से स्थापित कर कर इस बात को बताएगा कि मैं तेरे द्वारा से अपने पुत्र की महिमा को करूंगा। परख कर देखना, परख कर देखना, परख कर देखना कैसा भला परमेश्वर है, कैसा भला परमेश्वर है। परख कर देखो, अपने विश्वास को परखो कि कहाँ पर तुम हो, किधर पर हो। गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6वीं आयत में पढ़ चुका, फिर से पढ़ना नहीं मांगता। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 8वीं आयत की ओर, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। भरोसे में, विश्वास में यह होता है। विश्वास में हम नहीं जानते, लेकिन हम खराई से जीवन जी रहे हैं, हम सत्यता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर हमारे लिए करेगा। कोई नहीं हमको इसमें से निकाल सकता। ये शैतान लूसीफर खुद आ जाए, मैं तो ये भी बोलूंगा, लूसीफर खुद भी आ जाए, आपके सामने में खड़ा हो जाए, लेकिन वो भी आपका बाल बाग का नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में ऐसे प्रार्थना करा, संसार का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ भी बिलीव्ड, मैं विश्वास के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो जन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे गड़बड़ी नहीं मचाते, हड़बड़ी नहीं मचाते, वे दो चित्ते लोग नहीं हैं। वे लोग जो हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, उनके काम बिगड़े हुए हैं, उनके काम असत्य हैं, उनके जीवन टूटे हुए हैं। गरीबी की आत्मा, दरिद्रता की आत्मा, बीमारियों की आत्माएं उनको सता रही हैं। वो वेदनाओं के अंदर में तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो स्थापित हैं, स्थिर हैं, वो दृढ़ निश्चय है, और उनको मालूम है हमारा गम्य कहां से है और हम जा कहां रहे हैं। इधर उधर भटकने वाली आत्माओं में नहीं जा रहे, अपन सांप और बिच्छू बनने नहीं जा रहे, परंतु अपन लोग जो हैं
सत्यता के अंदर में उस परमेश्वर से अगम्य ज्योति में से निकल कर आए हैं और अगम्य ज्योति के अंदर में विलीन होने जा रहे हैं, और संसार और शारीरिक अभिलाषाएं अपने ऊपर प्रभुता नहीं करती हैं, और ये जो प्रभुता करती हैं वो अस्थिर हो जाते हैं और वो जो है इधर उधर भटक जाते। लेकिन जो विश्वास करते हैं वो स्थिर हैं, स्थापित हैं, वो विश्वास योग्य हैं। वो जब वो बातचीत करते हैं तो वो सत्यता में बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत कन्फर्म्ड होती है और उनकी बातचीत के ऊपर मोहर लग जाती है और उनकी बातचीत हां की हां है और नहीं की नहीं है। आज थोड़ा सोचें, क्या मेरे अंदर में धोखाधड़ी की आत्मा तो नहीं है? क्या मेरे अंदर झूठ बोलने की आत्मा तो नहीं है? क्या मैं पागल तो नहीं बनाता? और अगर बना रहे हैं तो मैं आपका पास्टर होने के नाते में आपसे आग्रह करता हूँ, आपको बदलने की आवश्यकता है, आपको सुधरने की आवश्यकता है, आपको अपना जीवन परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपका उद्धार प्रश्नवाचक चिन्ह में लग गया है। आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर में वो दुष्ट आत्मा की सामर्थ आपको घड़ी घड़ी वही बात करवा रही है और आपसे असत्यता करवा रही है। ये विश्वास नए नियम में इसकी परिभाषा दी गई। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये जो है हमारी धारणा है, हमारी विचारधारा है कि हम पूरे रीति से उस परमेश्वर के ऊपर में निर्भर कर गए हैं। और जैसे ही आमीन बोला तो आमीन का भी मतलब मैं आपको समझाना मांगता हूँ कि उसने पूरे रीति से एक सर्वशक्तिमान पिता के ऊपर अपना पूरे रीति से निर्भरता को दे दिया और उसने अपना इस भरोसे को बताया कि मैं उस सामर्थी हाथों में, पिता आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ और आप मेरे पिता हैं, इसलिए आप मेरा गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। मैं उर में से निकलकर कनान में आ गया हूँ, लेकिन मैं कनान में ये भी जानता हूँ कि अब आप पूरे रीति से और मेरे जीवन को ले चलने वाले परमेश्वर हैं। शायद आप पीढ़ियों के बारे में नहीं जानते हो आपकी, लेकिन मैं घोषणा करना मांगता हूँ, आप देख सकते हैं और अभी देख सकते हैं। आपके अंदर झांकना चालू करो, प्रतिज्ञाओं के ऊपर अगर निर्भर हो तो आपके पोते के 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 ऊपर में वही आशीष बहने जा रही है जो आपके ऊपर बह रही है और बहेगी। और इसका मतलब यह है, इब्राहिम अपने आप को इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर यहोवा, मैं पूरे रीति से आपकी बात के ऊपर मैं अपना भरोसा कर रहा हूं और करता रहूंगा। आमीन शब्द जो है इसका मतलब यह है कि एक मजबूत खंबे जिसके ऊपर में हम स्थापित हो सकते हैं और आपकी बिल्डिंग आपके आमीन पर खड़ी रहेगी और आपकी पीढ़ियों के ऊपर में निर्भर करने जा रही है। दूसरी बात जो है नेचर एंड नरिशमेंट, इसका मतलब ये स्वभाव है हमारे अंदर आमीन का। हर बार हम परमेश्वर जब भी कुछ बोलता, जब भी प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने बहुत सी प्रतिज्ञा किया, हम हर समय उस पर नर्चर करते हैं, उस पर जो है नर्चर करते मतलब खाते हैं, उसमें जीते हैं, उसमें रहते हैं और उसमें नरिशमेंट प्राप्त करते, उसमें ताकत प्राप्त करते हैं। आमीन का अर्थ ये भी है कि झुलाना। ये एक ऐसा मतलब है कि एक घर जो कि स्थापित घर है, दृढ़ गढ़ है, जो बालू पर नहीं बनाया गया है परंतु दृढ़ता के ऊपर बनाया गया है। ये एक ऐसा किला है जो
ठोस दीवार के ऊपर में ठोका गया है जो कि कोई उखाड़ नहीं पाएगा, और वो स्थापित खिला है और उसने दृढ़ता के साथ में अपनी जगह को प्राप्त किया है। ये सदाकाल के लिए परमानेंस है, स्थापित है, और कोई भी बात उसको हिला नहीं सकती है। और ऐसा इब्राहिम ने, जैसे ही परमेश्वर ने बोला और उसने बोला आमीन, तो परमेश्वर ने उसके लिए धर्म गिना। इब्राहिम ने इस बात के अंदर में जान लिया था, विश्वास, इस बात को जान लिया था। अभी बच्चा नहीं हुआ है, होएगा मेरा बच्चा, होंगे, इतनी संतान होंगे। अब ध्यान देना, जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा तो क्या गिना? तारे गिन रहा, 1 2, और जैसे ही तारे गिनने लगा, मैं तो ये देख रहा हूं, मालूम नहीं आपको दिखते बनता कि नहीं दिखता। एक तारा गिना, एक, तो उस तारे ने मुंह बनकर, एक छोटे से बच्चा मुंह बनकर पुकारा पप्पा। दूसरे तारे को देखा, फिर पप्पा, फिर तीसरे तारे को देखा, वो आवाज सुनता था पप्पा, फिर चौथे तारे पप्पा, और सब तारे चिल्लाने लगे उसको पप्पा 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 पप्पा। और आज हम जो 100 लोग यहां पर बैठे हैं, आज इस इब्राहिम के इस विश्वास की ओर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इब्राहिम हमारे विश्वास का पिता है। और हम आवाज देकर कह सकते हैं तूने विश्वास किया इब्राहिम, इसलिए हम भी उसी प्रकार से विश्वास में उतर गए हैं। जब मेडिटेरियन सी की, भूमध्य सागर की उस बालू में से उसकी बग्गी जा रही थी, परमेश्वर ने उसको बोला बग्गी में से नीचे उतर, और उस बग्गी में से जब वो नीचे उतरा, परमेश्वर ने उसको बोला बालू की ओर देखना चालू कर। उसने बालू की ओर देखना चालू किया, और जब वो उसकी बालू की ओर देखना चालू किया, हर बालू का किनका इस बात को चिल्लाने लगा पप्पा पप्पा। उसने वास्तविकता में जान लिया मेरी संतानें इस प्रकार से बढ़ने जा रही हैं। मैं आज घोषणा करना मांगता हूं, अगर विश्वास के चैंपियन सुन रहे हैं, परमेश्वर इस देश के अंदर में से एक पुकार को दे रहा है, और वो पुकार ये है पप्पा 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 पप्पा। आप कब पप्पा तैयार हो जाओ, पप्पा छुड़ा लो, पप्पा निकाल लो, पापा मुझे निकाल कर खड़ा करो, पापा मैं इसमें डूबा जा रहा हूं, पापा निकालो बाहर। आपके विश्वास के कारण से मैं स्थापित होऊंगा और मैं स्थिर होऊंगा। अगर इब्राहिम तू बैठा है और तेरे को बालू बालू दिख रही है, तो तेरे को अभी भी बदलने की आवश्यकता है। इब्राहिम, यदि तू तारों की ओर देख रहा है और तू तारों को तारे गिन रहा है, तो तू मूर्ख है। तेरे अंदर में देखने की क्षमता नहीं है, तेरे अंदर में स्थापित होने की क्षमता नहीं है, तेरे अंदर में विश्वास करने की क्षमता नहीं है। मैं इस बात पर चर्चा करना मांगता हूं, ये डूबते हुए आदमी की हैसियत नहीं है कि वो परमेश्वर का हाथ पकड़ ले, लेकिन वो उस शख्सियत की सामर्थ है जो उस डूबते हुए आदमी का हाथ पकड़कर उसको वहां से बाहर निकाल ले। क्या प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी बातों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि मेरे को वो पानी में से, डूबती हुई परिस्थिति में से भी उठाने वाला मेरा परमेश्वर है? आज भरोसा करो तो एक ऐसी शख्सियत से जो डूबती हुई परिस्थिति से हमें उठाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की धार्मिकता को उसको पहना दिया गया था। यीशु मसीह के कार्यों की ओर
जो उसने हमारे लिए किया है और उन संतों के लिए किया है जो पुराने नियम में हैं। क्योंकि मैं याद दिलाता हूँ इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय में से कि वो निचले स्थानों के ऊपर में उतर गया और उसने बंधुआइयों को बांध ले गया और हमें ये वरदान दिया। इसका मतलब यह है यीशु मसीह उन संतों के पास में गया, यीशु मसीह उस जगह के ऊपर में गया जहां पर शैतान ने ताले से उनको बंद करके रखा था। और जब उनको बंद करके रखा था, यीशु मसीह ने उस दरवाजे के अधोलोक के फाटकों को उसने तोड़ डाला। जैसे ही उसने सूली के ऊपर मृत्यु को किया, पवित्र लहू बहाया गया, क्योंकि बिना लहू बहाए कोई उद्धार नहीं। उसने उन दरवाजों को तोड़ डाला, उन अधोलोक के ताकत फाटकों को। वो उन कैदी आत्माओं के पास में गया। यर्मिया वहां रो रहा था, मैंने एक उद्धारकर्ता को देखना चालू किया, वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। यीशु मसीह ने बोला वो आ गया। जब यशायाह ने वहां पर जो बैठा था उसके अंदर में भविष्यवाणी कर रहा था, वो अपनी भविष्यवाणियों के बारे में सोच रहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। उसने एक ऐसे पशु को, एक ऐसे भेड़ को देखना चालू किया कि वो भेड़ों के मानिंद बध किया गया। वो कब आएगा, वो कब आएगा। यीशु मसीह ने अपना दृश्य दिखाया होगा, बोला देख ये बंजर के भेद को देख, इन हाथों में इन छेदों को देख, ये मैं आ गया हूं, जिसकी भविष्यवाणी तूने किया था वो मैं तेरे सामने में खड़ा हूं। और जब उन संतों ने देखा तो उन्होंने यकीन किया और उसने उन बंधुआइयों को बांध लेकर उसने अपने साथ में स्वर्ग की ओर वो ले गया और उन्हें अपने साथ में स्थापित कर दिया। और सर्वदा के लिए वो उनके अंदर में उनका ईश्वर, उनका परमेश्वर बनकर स्थापित रहने वाला परमेश्वर है। यदि आप यहां पर हैं और यदि आप पीछे की ओर उस यीशु मसीह को हल्के पने से ले रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपका विश्वास गलत है। आज इब्राहिम मान गया, जान गया, मैं इस ईश्वर के ऊपर पूरे रीति से मैं भरोसा रख सकता, मैं विश्वास रख सकता। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत अनमोल हैं। आपका विश्वास ताए हुए सोने से भी कीमती है, अनमोल है। कृपया कर चौकसी रखे, इधर उधर भटके नहीं, गुमे नहीं, परंतु उस निशाने की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अपनी कुश्ती अच्छे से लड़ें। आपके लिए वो मुकुट रखा है जिसको आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए अपन खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ओ प्रभु, हम तुझे महिमा और आदर देते हैं, हम तुझे सराहते हैं, हम तुझे ऊंचे पर उठाते हैं। प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू करुणा निधान परमेश्वर है। प्रभु तू कल और आज और युगान युग एक समान बना रहने वाला परमेश्वर है। शायद आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, लेकिन अपने डर को उस परमेश्वर के ऊपर में देना चालू करें। आपका भविष्य जो है वो परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। आपके भविष्य के बारे में वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। ओ राजा प्रभु, हम तुझे महिमा और आदर देते हैं, हम तुझे सराहते हैं, हम तुझे ऊंचे पर उठाते हैं। प्रभु वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, यहाँ पर है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर ईमान
किया जा सकता है, उस पर निर्भर किया जा सकता है, उसके ऊपर में पूरे रीति से अपना बोझ डाला जा सकता है, उसके पूरे रीति से अपनी जड़ बनाई जा सकती है, पूरे रीति से उसे चट्टान बनाया जा सकता है। वो हमारा उद्धार करता, वो हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में, हमारे अंदर में स्थापित है। हालेलुया।